तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं आपका अपना साथी मनीष भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सियाराम क्लासेस पर। तो बच्चे, हम बात कर रहे हैं हिंदी की। और हिंदी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है बच्चे, जो कि पुलिस के लिए और यूपी पीएससी एग्जाम में बच्चे आरओ और एआरओ के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, या ये कहें कि वरदान साबित होने वाली है। तो बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो हमारी जो सीरीज चल रही है, फटाफट आप क्या करें बच्चे, जो बच्चे लाइव आ गए हैं बेटा, क्या करें, सेशन को फटाफट से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएं फटाफट। ठीक है ना? हेलो बच्चों, सारे बच्चे जुड़ जाएं एक बार फटाफट से। सभी बच्चे लाइव आएंगे और बहुत ही शानदार तरीके के साथ हम आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है बच्चे आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ। क्या है? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। बिल्कुल साहब, इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए ही काम करता है। कुछ होते हैं संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उद्देश्य पूरा होने पर भी संतुष्ट नहीं होते। तो आज हम फिलहाल उनकी बात करेंगे जो अपना उद्देश्य पूरा होने पर संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भैया एक शब्द है, क्या? कृतार्थ। क्या है प्यारे बच्चे? कृतार्थ। ठीक है ना? कृतज्ञ बच्चे, ये हम अभी आगे जानेंगे। ठीक, आभारी, चिर प्रसन्न, आप ये सब जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची। हेलो स्टूडेंट्स, नियम विरुद्ध, बेटा नियम के विरुद्ध जो कार्य करता है या कुछ असामाजिक कार्य करता है, चाहे वो समाज में हो, ठीक है, या फिर हो सकता है बेटा आपने समाज में कुछ ऐसा काम कर दिया कि आपको लोग क्या कर दें, ब्लैक लिस्ट कर दें। या आपने बैंक का लोन लिया बैंक से, बैंक का आप पैसा खा गए साहब, पैसा नहीं दिया बैंक को लौटा के, तो भी भैया बैंक आपको क्या कर देगी, डिफॉल्टर बना के काली सूची में डाल देगी। है कि नहीं? तो ब्लैक लिस्टेड करना समझ में आ गया ना? नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने पर आपको भैया ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चे, क्या होगा? काली सूची। जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकार को मानेगा बच्चे, क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाता है साहब। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता, होते हैं ना कुछ लोग, आप कितना भी उन पे एहसान कर लें वो आपके उपकार को मानेंगे ही नहीं। ऐसे लोगों को कहते हैं बच्चे हम कृतज्ञ। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? कृतज्ञ कहते हैं। और जो आपका उपकार माने और हमेशा याद रखे भैया, उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है ना बच्चे? अब बात कर लेते हैं अज्ञ। देखो, अज्ञ का विलोम होता है बच्चे विज्ञ, और अज्ञ का मतलब होता है अज्ञात से। किससे बच्चे? अज्ञात। और इसका मतलब होता है ज्ञात से। ठीक है ना? तो आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। कृत कार्य तो कोई खास है नहीं, ठीक है ना? कृतज्ञ, जो किए गए आपके उपकार को न माने वो क्या कहलाएगा? कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानेगा बच्चे, क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। बाकी अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है अज्ञात से। अज्ञ का विलोम विज्ञ, और विज्ञ का मतलब ज्ञात। ठीक है ना प्यारे बच्चों? बताइए, कमेंट करके बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, बाधा, हैरानी, संकट, समस्या, इन सब का इलाज सियाराम क्लास। ठीक है ना प्यारे बच्चों? जुड़ते रहिए, आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए। पेट की अग्नि, बिल्कुल साहब, ये जो आग है ना साहब, बड़ा परेशान करती है। ये कई तरह की आग होती हैं, और सबसे बड़ी आग तो भैया ये पेट की आग ही है। ठीक है ना? क्या है बच्चे? पेट की आग। इसके लिए जो है हम एक शब्द पढ़ते हैं, वो शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। क्या है बच्चे? पेट की अग्नि को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड बच्चे, क्या कहते हैं? पेट की अग्नि को हम कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। इसके बाद दावाग्नि बेटा, जंगल की आग, वन की आग, वन की अग्नि, दावाग्नि। बड़वाग्नि, समुद्र की अग्नि। बच्चे, क्या? समुद्र की अग्नि को हम कहते हैं बड़वाग्नि, बड़ी अग्नि, बड़वाग्नि। और बड़ा तो भैया समुद्र होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चे? मंदाग्नि, मंदाग्नि का मतलब है हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी जो पाचन शक्ति है, उसकी जो आग है उसको दिखाता है, हमारे पेट की आग। ठीक है, पाचन शक्ति की आग, वो कहलाती है बच्चे क्या? मंदाग्नि। यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कष्ट? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत, बिल्कुल सही बात है साहब। बचपन से सारे बच्चों ने सुना होगा। बचपन में जो बच्चों को सुलाने के लिए एक गीत गाती है माँ, बच्चे उस गीत को क्या कहते हैं? कुछ बच्चे तो बड़े हो गए लेकिन आज भी लोरियां सुनते हैं।
है कि नहीं? मम्मी से सुनते हैं, कुछ कुछ और लोगों से सुनते हैं। तो बच्चे, बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है आप सभी जानते हैं, क्या है इसका उत्तर? वेरी गुड बेटा, क्या है? लोरी। ठीक है ना? अब बात करते हैं ये जो चार यहाँ पर लिखे हुए हैं इनका क्या मतलब है। देखिए बच्चे, सोहर, सोहर का मतलब है एक मांगलिक गीत, जो बच्चा पैदा होता है या खुशी के अवसर पे जो गाया जाता है, तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? सोहर कहते हैं। ठीक है ना बच्चे? अब बात कर लेते हैं प्रभाती। तो प्रभात की बेला में, सुबह सुबह की बेला में जो गीत गाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रभाती। और विहाग बेटा ये एक राग है। क्या है? राग। विहाग एक राग है। अच्छा, इसमें से आगे डंडे को हटा दें तो वेहग, वेहग किसका पर्यायवाची है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका है बेटा वेहग पर्यायवाची? ये है खग, पक्षियों का। किसका है बेटा? पक्षियों का पर्यायवाची है वेहग। तो आई होप आपको यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। जो नभ में चलता है, बिल्कुल साहब, जो नभ में चलता है उसे हम क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं? खेचर। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, खच्चर तो बिल्कुल नहीं होगा। नभ में उत्पन्न होता है ये तो नभोत्पन्न। नवचाली ये कोई सेंस नहीं देता। ठीक है ना बच्चे? तो नभ में जो चलेगा वो आपका क्या कहलाएगा? खेचर कहलाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़े। व्याकरण के ज्ञाता, बिल्कुल साहब, जो व्याकरण जानते हैं, जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होगा बेटा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा व्याकरण। व्याकरण को जानने वाला या व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ना तो बच्चे ये वाला सही होगा व्याकरणज्ञ, ना ही ये ठीक होगा व्याकर्ता, ना ही ये ठीक होगा व्याकरणी। ये तीनों के तीनों बच्चे क्या हैं? गलत ऑप्शन है। जो करेक्ट है क्या है? व्याकरण। नेक्स्ट, बढ़ा चढ़ा कर कहना। होती है ना बच्चे किसी किसी की आदत राई का पहाड़ बनाने की, बढ़ा चढ़ा करके कहने की, तो हम कहते हैं ना कि भैया उसकी तो आदत है अतिशयोक्ति लगाना। और अतिशयोक्ति के नाम से बच्चे हम अतिशयोक्ति अलंकार भी पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो बढ़ा चढ़ा कर कहना बच्चे क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति कहलाएगा। ठीक है? जो व्याकरण जानता है, बिल्कुल, जो व्याकरण का ज्ञाता है या जो व्याकरण जानता है, सबके लिए एक ही शब्द है, वो है आपका क्या बच्चे? व्याकरण। बाकी ये कैंसिल, ये कवेंसिल और ये भी कवेंसिल। बताइए बेटा, कोई तकलीफ यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताइए साहब, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो क्षमा करने योग्य नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। क्या है बेटा? जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। नाम से ही पता लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। वेरी गुड बेटा, क्या है? अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, कहते ना कि भैया तुमने अक्षम्य अपराध किया है, जिसकी सजा तो मिलेगी, ये क्षमा करने योग्य नहीं है, इसे तो राष्ट्रपति भी क्षमा नहीं कर सकता। तो क्या कहलाएगा बच्चे? अक्षम्य। सक्षम आप जानते ही हैं, निर्गुण जिसके पास कोई गुण ना हो। अदम्य जिसको दबाया ना जा सके। बच्चे क्या? जिसको दबाया ना जा सके। कहते हैं ना कि भैया इन्होंने बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया है, मतलब एक ऐसा साहस जिसको आप दबा नहीं सकते, जिसे आप छुपा नहीं सकते, इसकी तो तारीफ बनती है भैया। तो बात समझ में आई क्यों मेरे भाई? बढ़े आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण, बिल्कुल इन दोनों दिशाओं के बीच का जो कोण है बच्चे क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है आपका क्या? वायव्य कोण। ये मैं लिख देता हूं, ये मैंने बच्चे आपको कल भी बताया था, है कि नहीं? क्या है? पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का कोण, पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण है बच्चे, एक आता है पश्चिम की जगह बच्चे पूर्व, और ये उत्तर ऐसे के ऐसे ही रहेगा। एक आएगा बच्चे पश्चिम और दक्षिण, और एक आएगा बच्चे पूर्व और क्या? दक्षिण। ठीक है ना बच्चे? तो देखिए क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा, ये हमको पता है बेटा, ये क्या कहलाता है? वायव्य कोण। वायव्य कोण।
बेटा ये कहलाता है ईशान कोण। ठीक है ना। इसके बाद देखिए पूर्व और दक्षिण, ये कहलाता है बेटा आपका आग्नेय कोण। और जो बच गया भैया, क्या बच गया आपका, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। देखिए पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण है भैया, यही आपका एग्जाम में पूछा था, यही आपका प्रश्न यहाँ क्वेश्चन में है। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का कोण क्या कहलाएगा, वायव्य कोण कहलाएगा, पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का। अगर यहाँ कर दें पूर्व, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का, तो बच्चे वो कहलाएगा ईशान कोण। क्या कहलाएगा, ईशान। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम और दक्षिण। अब देखिए पश्चिम तो ठीक है, लेकिन उत्तर की जगह क्या आ गई, दक्षिण आ गई। ठीक है ना। तो भैया हम इसे क्या कहेंगे, नैऋत्य कोण। और बाकी बेटा पूर्व और दक्षिण के बीच का जो होगा वो होगा आग्नेय कोण। जैसे कुछ पंडित लोग बताते हैं कि जो तुलसी है, तुलसी का जो पौधा है वो हमें आग्नेय कोण पर रखना चाहिए घर में। तो घर में आग्नेय कोण का मतलब क्या है कि भैया घर की ऐसी दो दीवार जो एक पूर्व दिशा की हो, एक दक्षिण दिशा की तरफ हो, उसके बीच में रख देंगे, है कि नहीं भैया। मान लो ये मेरा हाथ क्या है बेटा, पूर्व दिशा, और ये मेरी चेस्ट क्या है, दक्षिण दिशा। तो पूर्व दक्षिण अर्थात मतलब मेरे शोल्डर की तरफ इसको इस कोने में रख दिया जाएगा। तो बात समझ में आ गई बच्चे। इनको बेटा वैसे ऐसे पढ़ा जाता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ठीक है ना। ये वाली जो है दिशाएं पहले बोली जाती हैं, उत्तर और दक्षिण। तो आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताएं, तुरंत का तुरंत इलाज मिलेगा। बताइए, है बेटा कोई, आगे बढ़े। वेरी गुड। ठीक है साहब, सब तंदुरुस्त हैं। जिसकी आशा न की गई हो, बिल्कुल जिसकी कोई आशा ना हो दूर दूर तक, ये पहले भी बेटा हम इसे बता चुके हैं, जिसकी दूर दूर तक कोई आशा नहीं होगी वही आपका क्या कहलाएगा भैया, अप्रत्याशित कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, अप्रत्याशित। बाकी ये आशातीत तो बेटा कुछ नहीं, ये भी नहीं, इसको भी हटाओ। इसकी जगह एक शब्द जरूर आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आशातीत। आशातीत मतलब होपलेस, जिसके पास कोई होप नहीं है। बात समझ में आ गई। जिसकी आशा न की जाए, जिसकी आशा ही ना की गई हो, वो तो होता है अप्रत्याशित। जैसे हमने बताया था ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और लग रहा है कि भैया आज तो इंडिया हारेगी, लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, कुछ ऐसे रन मारे कि पता लगा कि भैया हिंदुस्तान जो है वो मैच जीत गया। तो क्या कहेंगे, हिंदुस्तान की जो जीत है वो अप्रत्याशित जीत है, क्योंकि किसी ने बेटा उसकी आशा नहीं की थी। तो जिसकी आशा न की गई हो अर्थात अप्रत्याशित। ठीक है ना। तो आशातीत मैंने आपको बता दिया, होपलेस। नेक्स्ट पे आ जाइए, उपकृत भैया क्या है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है, कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। चार ऑप्शन हैं, जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, भाई बात तो एक ही है, उपकार मुझसे हुआ या उपकार मैंने किया, तो जिसने किया या जिससे हुआ बात तो एक ही है। जो उपकार न मानता हो भैया, उपकार नहीं मानता हो, अभी बताया है, ये वाला शब्द तो बिल्कुल नहीं है। जो उपकार नहीं मानता उसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ कहते हैं उसे। ठीक है ना, कृतज्ञ कहते हैं उसे। ये ग की जगह आएगा बेटा, क्या कहते हैं, कृतज्ञ। ठीक है ना। जो उपकार माने कृतज्ञ, जो उपकार ना माने कृतज्ञ। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं जिसने उपकार किया हो या जिससे उपकार हुआ हो, इसे हम बोल देते हैं बेटा उपकारी या फिर परोपकारी। उपकारी या फिर परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी या फिर उपकारी। जो उपकार न मानता हो कृतज्ञ, जो उपकार मानता हो कृतज्ञ। तो एक ही बचा भैया, उपकृत का मतलब होता है ये, जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो भैया क्या कहलाएगा, उपकृत कहलाएगा। बताइए यहां तक कोई तकलीफ, तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, कोई भी तकलीफ हो, हर समस्या का इलाज सियाराम क्लास। बच्चे ये याद रखना है आपको और आगे बढ़ते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युगों से चले आने वाला, बिल्कुल साहब, युगों से चले आने वाला, बताइए साहब कमेंट सेक्शन में।
कुछ बच्चे इसमें फंस सकते हैं, युगों से चल रहा है, क्या पता कर दें युगांतर। नहीं साहब, युगांतर का मतलब तो होता है दूसरा युग। एक युग का जब अंतर, मतलब एक युग का जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा बेटा, उसको हम कहते हैं युगांतर। तो हम तो कह देंगे नया या फिर दूसरा युग। यहां इस बात को समझो, युगांत, युगांत का मतलब होता है जब युग का अंत हो जाए बच्चे, युग का अंत। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब आधुनिक। क्या है बच्चे, लगता है ये प्राचीन है लेकिन प्राचीन का विलोम है बेटा ये अर्वाचीन, ठीक है ना। तो क्या, आधुनिक। अब एक ही बच गया साहब, सनातन। बिल्कुल साहब, युगों से चले आने वाला, कहते ना सनातन धर्म। तो सनातन नाम का मतलब ही है युगों से चले आने वाला। कोई नहीं पता इसकी शुरुआत किसने की, है कि नहीं, कुछ पता नहीं किसने इसे चलाया, किसने इसे मानना स्टार्ट किया। अपने आप प्रकृति ने अपने आप लोगों को सिखा दिया, जो भी पूजा पद्धति है, जो भी चीजें हैं, और भैया वो युगों युगों से चली आ रही हैं, मानव इसे फॉलो करता आ रहा है। इसलिए भैया हम कहते हैं कि युगों से चले आने वाला धर्म अर्थात सनातन धर्म। बताइए कोई तकलीफ। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास है, बिल्कुल साहब, बहुत ही आसान है, हर बच्चा जानता होगा। जिसे ईश्वर में विश्वास है बच्चे क्या, आस्तिक। और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। जिसके पास कुछ भी ना हो, अरे भैया तो कितनी बार आया है, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो भैया कुछ भी ना होगा क्या कहलाएगा, अकिंचन। क्या कहलाएगा बच्चे, अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल ठन ठन गोपाल है भैया, ये तो खाली है। अंत्यज, बिल्कुल साहब, अंत्यज का मतलब क्या है बेटा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अंत्यज बताइए साहब, अंत्यज का मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मुझे फटाफट बताएंगे बेटा। अंत्यज का मतलब, अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या फिर तथाकथित जन्म, इसमें निम्न जाति में जन्म लेने वाला। बिल्कुल साहब, बेटा हमने क्या बताया था, ये पहले भी आ चुका है। तथाकथित निम्न जाति, जो भी निम्न जाति मानी जाती है भैया, उसमें जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा, अंत्यज। अंतिम वर्ण में जन्मा, ठीक है ना, अंत्यज। बाकी एक इसमें ये भी ठीक है, अंडे से उत्पन्न होने वाला, जो जीव अंडे से पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडज। ठीक है ना, ये भी पहले आ चुका है बेटा। आगे, अनिश्चित जीव का, बिल्कुल साहब, कोई पता नहीं साहब, कब तक दिहाड़ी चलेगी, कब तक जो है रोटी पानी चलता रहेगा, कुछ पता नहीं। ऐसी जीव का जो फिक्स नहीं है, बच्चे उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आकाश वृत्ति, अनिश्चित जीव का। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो, बिल्कुल, जिस पर हमला न किया गया हो वो कहलाता है भैया अनाक्रांत। क्या कहलाता है बच्चे, अनाक्रांत, जिस पर हमला न किया गया हो। ये दोनों आक्रांता और आक्रामक, ये किसे बोलते हैं, आक्रमण करने वाले को बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही सेंस देते हैं, आक्रामक और आक्रांता। ठीक है ना प्यारे बच्चे। और जो इसका सही उत्तर है वो है जिस पर हमला न किया गया हो, अर्थात अनाक्रांत। अयोध्या आप जानते ही हैं, श्री राम की जन्मभूमि, जो बहुत मंद गति से कार्य करने वाला है साहब। बिल्कुल साहब, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, ये बताइए बेटा, अच्छा है, मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर या मंदाक्रांता। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे फटाफट बेटा, इसका उत्तर क्या होगा। मंथर होगा, या दीर्घसूत्री होगा, या सत्वर होगा, या फिर आपका जो लास्ट ऑप्शन है मंदाक्रांता बेटा, या फिर ये होगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, क्या हो जाएगा बेटा, कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, नहीं बेटा ये गलत है, मंदाक्रांता नहीं होगा। ट्राई कीजिए और बताइए, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है क्या कहलाएगा। हाँ बेटा क्या होगा, मंथर होगा।
जो बहुत धीमी गति से कार्य करता है भैया मंथर कहलाएगा। ठीक है ना। बाकी एक इसमें ये ठीक है, सत्वर। सत्वर का मतलब क्या होता है? सत्वर का मतलब होता है आपका शीघ्र। क्या होता है बच्चे? शीघ्र। और बेटा ये मंदाक्रांता ये क्या है? ये एक छंद है। ठीक है ना, 16 मात्राओं वाला एक छंद है, उसे हम कहते हैं मंदाक्रांता। ठीक है ना। तो यहां तक बताइए कोई समस्या? बताइए साहब। मंथर जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, सत्वर का मतलब होता है शीघ्र या तुरंत, और मंदाक्रांता बेटा ये एक छंद है, कितनी मात्राओं वाला? 16 मात्राओं वाला। ये बताइए यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताएं बेटा। कोई तकलीफ यहां तक? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। मंथर बहुत मंद गति से कार्य करता है, सत्वर शीघ्र तुरंत, मंदाक्रांता एक 16 मात्राओं वाला छंद, और ये दीर्घ सूत्री जिसके सूत्र थोड़ा दीर्घ थोड़ा विलंब से कार्य करते हैं, अर्थात मतलब विलंब से कार्य करने वाला, धीमे धीमे कार्य करने वाला। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, बिल्कुल साहब। जो उचित अनुचित का ज्ञान रखे भैया क्या कहलाएगा? बताइए कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे। उचित अनुचित का जो ज्ञान रखे, क्या वो ज्ञानी होगा? नहीं साहब। दूर की सोचने वाला, क्या वो दूरदर्शी होगा? नहीं साहब। चतुर होगा? बिल्कुल नहीं होगा साहब। उचित और अनुचित जो दोनों का ध्यान रखेगा, चतुर नहीं होगा। उससे हम कहेंगे बच्चा क्या? विवेकी। कहते हैं ना कि विवेक, विवेक पुरुष का सबसे बड़ा हथियार है, और सुंदरता स्त्री का सबसे बड़ा हथियार है। ये भैया हम नहीं कहते, ये कहती है चाणक्य नीति। ठीक है ना। तो इंसान, इंसान मतलब पुरुष जितना ज्यादा विवेकी होगा, उचित अनुचित का जो ध्यान रखता होगा, ज्ञान रखता होगा, भैया वो जीवन में कभी मात नहीं खाएगा। ठीक है ना बच्चे। तो उचित अनुचित का जो ज्ञान रखने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं विवेकी। ठीक है साहब, यहां तक कोई तकलीफ? नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, बिल्कुल जैसे पता ही ना हो कि मुझे भैया क्या कर्तव्य निभाना है, क्या करना है, क्या कहलाएगा? किम कर्तव्य विमूढ़। क्या कहलाएगा भैया? किम कर्तव्य विमूढ़। जो दुविधा से ग्रस्त हो, दुविधा में फंसा हो, दुविधाग्रस्त। जो भ्रमित हो, भरमाया हुआ हो, तो जो भरमाया हुआ है वो हो जाएगा भ्रमित। और जो द्वंद्व से ग्रस्त हो भैया, वो द्वंद्वग्रस्त हो जाएगा। ठीक है ना। और बाकी जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, वो किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, पता ही नहीं क्या करना है, ऐसी कंडीशन जब कुछ पता ना हो, अपना जो कर्तव्य है वो निश्चय ना हो पाए। अनेक युगों से चले आने वाला, से आप बिल्कुल आ गया, देखो फिर वही आ गया। अनेक युगों से, युगों युगों से चला आने वाला, अर्थात सनातन। प्राचीन आप जानते ही हो, पुराना। समीचीन, बेटा समीचीन बोलते हैं उचित यथार्थ को बोलते हैं समीचीन। ठीक है ना। कालांतर, अपने समय के बाद जो घटित होता है उसे हम कहते हैं कालांतर। कहते ना कि फलाने राजा ने ये किया लेकिन फलाना काम नहीं कर पाया, लेकिन कालांतर में ये जो है चीज हो गई थी। तो कालांतर मतलब अपने समय के बाद में घटित होने वाला, वो कहलाता है कालांतर। समीचीन, उचित, क्या यथार्थ। सनातन, युगों युगों से, अनेक युगों से जो चला आ रहा है भैया, क्या कहलाएगा? सनातन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, बिल्कुल तत्काल कविता बना दे भैया, कल भी हमने पढ़ा था। क्या कहेंगे ऐसे कवि को? आंसू कवि कहते हैं साहब। ऐसा कवि जो तत्काल कविता बनाने में माहिर हो, बच्चे क्या हो? तत्काल कविता की रचना करने में माहिर हो, वो होता है आशु कवि। बाकी कवियों का राजा क्या कहलाएगा? कविराज। कवियों में जो महान है बेटा महाकवि, जैसे महाकवि कालिदास। और कविश, कविश का मतलब क्या है? कवियों का ईश या कवियों का स्वामी। ये भैया हम श्री गणेश को बोल देते हैं, तो ये श्री गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है ना। तो कविश बेटा किसके लिए? श्री गणेश के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो एक तरह से इसमें बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। ठीक है ना। कविश, कुछ लिख देते हैं कविश। बेटा अगर इस कविश का तुम अर्थ अगर ये निकालते हो कि कवियों का ईश, कवियों का स्वामी, कवियों का राजा, तो भैया ये गलत है, क्योंकि फिर तो ये वाला जो है लिखा जाएगा कविश। क्योंकि ये जो बनेगा बच्चे, ये बनेगा कवि प्लस के ईश से, कवियों का स्वामी या कवियों का ईश्वर या कवियों का राजा। और जब यहां संधि होगी तो दीर्घ संधि होगी। क्यों? छोटी ई प्लस के बड़ी ई। अब सेम फैमिली की दोनों बहनें मैच करेंगी तो भैया क्या होगा? बड़ी ई आएगी। तो जब दोनों मैच करेंगे तो भैया ये छोटी ई और ये हट गई तो क्या आ गई? बड़ी ई। और वो इस वो पे आके चिपक गई तो क्या बन गया? कविश। तो अगर आप कविश का मतलब
कवियों के राजा से निकालते हैं, कवियों का स्वामी अर्थात गणेश से निकालते हैं, तो भैया आपको जो है ये वाला शुद्ध मानना पड़ेगा, ये कविश ये गलत है। ठीक है ना। अगर आपका नाम ये वाला कविश है और कोई आपसे पूछता है कि भैया आपका नाम जो कविश है इसका मतलब क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कवियों का स्वामी, क्योंकि कवियों का स्वामी कहोगे तो भैया ग्रामेटिकली ये मिस्टेक हो जाएगी इसमें, फिर ये वाला ही ठीक होगा। बात समझ में आ गई। क्योंकि कवियों का स्वामी कवि धन ईस, और इससे जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा बड़ी ई की मात्रा वाला, क्योंकि दीर्घ संधि का नियम यही है कि इसमें मात्राएं बच्चे दीर्घ हो जाती हैं। आ ई उ ये कैसी हो जाएंगी, दीर्घ हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण किया गया हो। बिल्कुल साहब, जिस पर आक्रमण किया गया हो, कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा फटाफट क्या मतलब है इसका। जिस पर आक्रमण किया गया हो, ऑप्शन ए आक्रामक, ऑप्शन बी आक्रांत, या फिर बेटा ऑप्शन सी आपका आक्रमक, या फिर ऑप्शन डी आक्रांता। बताइए साहब क्या होगा। जिस पर आक्रमण किया गया हो, कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट कमेंट करके। बिल्कुल ठीक बेटा, क्या होगा, ऑप्शन बी आक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया हो। और आक्रमण करने वाला वो होता है भैया तुम्हारा आक्रामक या फिर आक्रांता, आक्रमण करने वाला। और जिस पर आक्रमण हुआ हो, किया गया हो, वो कहलाएगा आपका आक्रांत। और आक्रमक ये तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, क्रमिक से होता है, परंपरागत से होता है। ठीक है ना बच्चे, आक्रमक का मतलब। इन दोनों का अर्थ आपको बता ही दिया। और जिस पर आक्रमण किया गया है बच्चे क्या कहलाएगा, आपका आक्रांत कहलाएगा। हाँ जी साहब, सर्वज्ञ के लिए कौन सा वाक्यांश ठीक है। बिल्कुल बेटा, सर्वज्ञ के लिए जो उचित वाक्यांश है वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इनमें से छांट के बताओ कौन सा इसमें उचित है। सर्वज्ञ, सर्व धन अज्ञ, सब कुछ जानने वाला। क्या है बेटा, सब कुछ जानने वाला। विदेश में रहने वाले व्यक्ति, ये तो एनआरआई होता है भैया। विदेश में रहने वाला व्यक्ति, अगर विदेशी है तो हम उसे विदेशी बोल देते हैं, हमारे इंडिया का है तो उसे हम क्या कह देते हैं, एनआरआई। अब एनआरआई को बच्चे हिंदी में क्या कहते हैं, आप हमें बताएंगे साहब कमेंट सेक्शन में। बाकी छात्रों के लिए रहने वाला, जो छात्रों के रहने का स्थान है बच्चे, उसे हम क्या कह देते हैं, छात्रावास। छात्र के रहने का आवास छात्रावास। जिसके प्रत्येक अंग का निर्माण वज्र से हुआ हो, इसे हम वज्रांग भी कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, वज्रांग। तो ये हो गया वज्रांग, ये हो गया आपका छात्रावास। और जो सब कुछ जानता है, जो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चा, क्या होगा, वो होगा आपका सर्वज्ञ होगा। क्या होगा बेटा, सर्वज्ञ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मार्ग में आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, मार्ग में किया जाने वाला भोजन को क्या कहते हैं। बिल्कुल साहब, मार्ग में जो हम भोजन करते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं। मार्ग में किया जाने वाला भोजन, बिल्कुल बेटा एनआरआई, अप्रवासी। ठीक है साहब, अप्रवासी भारतीय। ठीक है ना। तो क्या हो गया भैया, विदेश में रहने वाला व्यक्ति अप्रवासी। ये बताइए साहब, मार्ग में किया जाने वाला भोजन क्या कहलाएगा। बिल्कुल ठीक बेटा, क्या कहलाएगा, मार्ग में किए जाने वाले भोजन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पाथे। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं पाथे। ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। यहां तक कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो बताएं साहब, कमेंट करके बताएं। ठीक है ना। यहां तक कोई तकलीफ हो, कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप जो है मुझे बताएं, तब तक मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं थोड़ा सा। बताएं बेटा, तब तक कमेंट करके बताएं।
हाँ साहब बताइए, कोई दिक्कत बेटा? अच्छा ये 3 जो ऑप्शन है, हाँ इनको चलो बता देते हैं बेटा। देखो पथ्य, पथ्य का मतलब होता है स्वास्थ्य संबंधी या ऐसा भोजन जो किसी मरीज को दिया जाता है, हल्का फुल्का, ठीक है ना। स्वास्थ्य संबंधी जो भोजन होता है बेटा वो होता है पंथ। पंथक जो पथ से उत्पन्न हो, ठीक है ना बच्चे, जो पथ से उत्पन्न हो रहा हो उसे हम क्या कह देते हैं? पंथक। अब ये बच गया बेटा लास्ट, पाथोद। पाथोद किसी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? बताएं कमेंट सेक्शन में, किसका पर्यायवाची है ये? मेघ, घन, बादल। तो बेटा किसका है ये बादल का पर्यायवाची है, ठीक है ना बेटा। तो ये हमने तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो आपको बता दिए हैं। यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी? कोई नहीं ना। तो मार्ग में किया जाने वाला भोजन पाथे, मरीज को जो हल्का फुल्का जो स्वास्थ्य संबंधी जो आहार दिया जाता है उसे हम कह देते हैं पथ्य। उसके बाद अच्छा ये पथ संबंधी, पथ संबंधी के लिए भी बेटा ये पथ्य इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। पंथक पद से जो उत्पन्न हो, पथ से, वो कहलाता है पंथक। और पाथोक, पाथोद भैया ये कहलाता है आपका बादल का पर्यायवाची, ठीक है ना बच्चे। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आई होगी, कोई दिक्कत या परेशानी हुई होगी। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहां तक रहेगी, फिर मिलेंगे किसी जो है इसी सेशन में बेटा 7 बजे, इसी उत्साह उमंग के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना मोटिवेशन हाई रखेंगे। चलिए आज मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी से टाटा बाय बाय, जय हिंद, शुभ रात्रि, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए बाय बाय।